मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो अभी तक जितना पढ़ा था मुझे लगता है कि अभी आपको समझ आ ही गया होगा। आगे हम यूनिवर्स पढ़ने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो यूनिवर्स के बारे में आपको पता ही है। यूनिवर्स में हमारी सारे के सारे प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे यूनिवर्स में आते हैं। पूरा का पूरा हमारा सोलर सिस्टम यूनिवर्स के अंदर आता है। इसके अलावा बहुत सारी गैलेक्सीज आती हैं और हमारी गैलेक्सी के अलावा भी बहुत सारी गैलेक्सीज हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये रहा यूनिवर्स के बारे में। अब देखो, जो यूनिवर्स की स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी। देखो, जो चीज़ें मैंने यहाँ पर हाईलाइट की है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन ये आपको स्किप नहीं करना है और इसी तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स में स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी। ठीक है, मैं आपको रिपीट इसलिए करती हूँ ताकि आप लोगों को अभी ही समझ में आ जाए और अभी ही याद हो जाए, इसलिए। ठीक है, ओके। सो यूनिवर्स के बाद अगर हम बात करते हैं, हमारे यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हमें देखने को मिलती है और उन गैलेक्सीज के अंदर मिलियंस ऑफ स्टार्स हमें देखने को मिलते हैं ना। बहुत बड़ा है यूनिवर्स। ठीक है, जितना हम सोच भी नहीं सकते हैं उससे भी ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, ओके। सो सेकंड पॉइंट में क्या लिखोगे कि हमारी गैलेक्सी कौन सी है भाई? अब हमारी गैलेक्सी जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी है। ठीक है, जिसको हम आकाश गंगा भी कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर 300 बिलियन स्टार्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, हमारे प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हमें देखने को मिलते हैं, कुछ एस्ट्रॉइड्स हमें देखने को मिलते हैं, है ना, और कुछ ड्वार्फ प्लैनेट्स हमें देखने को मिलते हैं। वो सारी चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे एक एक करके, लेकिन अभी आपको याद रखना है कि हमारी गैलेक्सी जो है वो कौन सी है? हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है और जिसको हम आकाश गंगा भी कहते हैं। ठीक है, ओके। सो एक और क्वेश्चन आता है कि विच इज़ अवर नियरेस्ट गैलेक्सी। ठीक है, मिल्की वे तो हमारी गैलेक्सी होगी और साथ में कौन सी गैलेक्सी है हमारे? तो हमारे पास में जो है वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ये पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट, अब कुछ कुछ इंसान थे, मतलब कुछ बंदे थे, हम उनके बारे में बात करेंगे। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कुछ हमारी अपनी थ्योरीज दी थी। ठीक है, सो सबसे पहले बात करते हैं प्लॉटमी के बारे में। ठीक है, प्लॉटमी, अगर हम प्लॉटमी के बारे में बात करते हैं तो प्लॉटमी वो इंसान थे। ओके, सो बात करते हैं हम किसके बारे में? प्लॉटमी के बारे में। ठीक है, तो प्लॉटमी वो इंसान थे, हमने पहले भी पढ़ा था कि प्लॉटमी ने जो है इंडिया को वर्ल्ड के मैप में बताया था। ये हमने कल पढ़ा था। ठीक है, और अगर हम आज की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हमारा, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि जो हमारा अर्थ है वो हमारे यूनिवर्स का सेंटर है। जी, क्या बोला इन्होंने? इन्होंने कहा जो अर्थ है वो हमारे यूनिवर्स का सेंटर है और जो सन है और बाकी की जो हेवनली बॉडीज़ हैं वो हमारे अर्थ के आगे पीछे घूम रही है। ठीक है, गलत था, लेकिन इन्होंने ये थ्योरी दी। ठीक है, उसके बाद कोपर्निकस जी आते हैं। तो कोपर्निकस जी आए, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला जी जो हमारा सन है, सन जो है, इन्होंने कहा सन जो है वो हमारे यूनिवर्स का सेंटर, लेकिन यूनिवर्स का बोला इन्होंने। ठीक है, कि वो यूनिवर्स का सेंटर है। फिर आते हैं हमारे केपलर साहब। तो केपलर साहब जो हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हाँ ठीक है जी, कोपर्निकस से वो बिल्कुल एग्री करते हैं कि हाँ सन जो है वो सेंटर तो है, लेकिन सन जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है, वो हमारे यूनिवर्स का सेंटर नहीं है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई। ठीक है, फिर एक एडविन हबल नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने ये बताया कि हमारी मिल्की वे के अलावा भी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि किस बंदे ने बताया हुआ है कि हमारा जो सन है वो हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है? तो आपको बताना है कि कौन वो इंसान था। वो था हमारा केपलर, जिन्होंने बताया कि हमारा सन जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है, वो यूनिवर्स का सेंटर नहीं है। तो एडविन हबल ने बताया कि हमारे मिल्की वे के अलावा भी बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं। तो नियरेस्ट गैलेक्सी आपको पता है कौन सी है? एंड्रोमेडा है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ शेप्स हैं हमारी गैलेक्सीज की, जैसे स्पाइरल गैलेक्सीज होती हैं, इलिप्टिकल होती हैं, इरेगुलर होती हैं। ठीक है, स्पाइरल की बात करें, जो हमारी मिल्की वे है और जो हमारी एंड्रोमेडा है वो कौन सी है? स्पाइरल शेप में है। ठीक है, स्पाइरल में क्या होता है कि बीच में एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस होता है, जैसे कि आपने वो एटम वगैरह में पढ़ा होगा फिजिक्स में, है ना। तो बीच में क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है। जैसे कि हमारी, अगर हम सोलर सिस्टम की बात की जाए, अगर हम अपने मिल्की वे की बात की जाए तो वहाँ पर क्या है? सेंटर में क्या है? सेंटर में क्या है? हमारे सन है ना। सन है, सन भी वो रिवॉल्व कर रहा है हमारी गैलेक्सी के अंदर, वो भी रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन सेंटर में हमारे पास कोई चीज़ है बीच में। ठीक है, तो वो होती है हमारी स्पाइरल। ठीक है, इनकी स्पाइरल आर्म्स होती हैं। तो ये मिल्की वे और एंड्रोमेडा दोनों ही जो है वो क्या है? वो हमारी स्पाइरल गैलेक्सीज हैं। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट बोलती हूँ, थोड़ा सा अगर आपको ज़्यादा फास्ट लगेगा आप स्लो करके भी सुन सकते हो। ठीक है, ओके। सो इलिप्टिकल गैलेक्सीज की बात की जाए, क्योंकि थोड़े से टाइम में बहुत सारी चीज़ें कवर करनी होती है, मुझे लगता है कि 1 2 3 पेज में डेली के करवा ही दूँ, इसीलिए मैं फास्ट बोलती हूँ। और वैसे मुझे हैबिट भी है फास्ट बोलने की, तो इसलिए ओके, तो आप एडजस्ट कर लेना। ठीक है, ओके। सो उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इलिप्टिकल गैलेक्सीज जो होती हैं वो क्या होती है? जिनकी कोई स्पाइरल आर्म्स नहीं होती हैं। और इरेगुलर गैलेक्सीज क्या होती है? जिनकी कोई शेप ही नहीं होती। ठीक है, तो अभी तक ये चीज़ें समझ आ गई होगी। ठीक है, बिल्कुल समझ आ गई होगी। ठीक है,
यूनिवर्स की स्टडी पढ़ ली, कॉस्मोलॉजी, हमारी मिल्की वे है, नियरेस्ट एंड्रोमेडा है, प्लॉटमी ने बोला कि अर्थ सेंटर है, कॉपरनिकस ने बोला सन सेंटर है यूनिवर्स का, कैप्लन ने उनको करेक्ट किया और कहा कि सन जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है, यूनिवर्स का सेंटर नहीं है। एडविन हबल ने बताया और भी गैलेक्सीज हैं, हमारी गैलेक्सी जो कौन सी शेप की है, स्पाइरल शेप की है, बस दैट्स इट। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी थी और नोट करनी, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स, अब यूनिवर्स को जो हमारा यूनिवर्स बना है, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर लोग आए, उन्होंने अपनी थ्योरीज दी, ठीक है, उनके बारे में मेन तो हम पढ़ते हैं ना बिग बैंग थ्योरी, वो एक सॉन्ग भी है ना बिग बैंग थ्योरी करके, है ना। तो बिग बैंग थ्योरी जो है ये जॉर्ज लेमार्टे ने दी है और हम इसी को मानते हैं। 13.8 बिलियन ईयर्स अगो ये कहते हैं कि एक एक्सप्लोजन हुआ था, उस एक्सप्लोजन के बाद से ही हमारे यहाँ पर स्टार्स वगैरह, हेवनली बॉडीज़ वगैरह जो है, प्लैनेट्स वगैरह जो है सब कुछ बने हुए हैं। तो वो एक एक्सप्लोजन हुआ था, तो बिग बैंग थ्योरी जो है ये हम इसको मानते हैं, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया था कि एक्सप्लोजन हुआ था। उसके बाद स्टेडी स्टेट थ्योरी जो है ये आपको याद रखना है कि बिग बैंग थ्योरी किसने दी है, क्वेश्चन आता है। तो जॉर्ज लेमार्टे का नाम आपको याद रखना है, क्या, जॉर्ज लेमार्टे ने दी है बिग बैंग थ्योरी। स्टेडी स्टेट थ्योरी की अगर हम बात करें तो बॉन्डी, गोल्ड और फ्रेड हॉयल जो है इन्होंने डेवलप किया है ये थ्योरी। और ये क्या कहते हैं, ये इन्होंने कहा कि जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है, ओवर टाइम जो है वो अपना एक्सपैंड हो रहा है, उसकी कोई बिगिनिंग और एंडिंग नहीं है। और इसने बस ये कहा कि जो हमारा यूनिवर्स है वो क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है। और पल्सेटिंग थ्योरी जो है वो कहती है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो बीच में एक्सपैंड होता है और बीच में कंट्रैक्ट होता है, ऑल्टरनेटिवली इस तरह से चल रहा है। और एट प्रेजेंट जो है वो हमारा यूनिवर्स क्या हो रहा है, एट प्रेजेंट जो है वो हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। ये होगी हमारी पल्सेटिंग थ्योरी, ठीक है। ये चीज़ें समझ आ गई आपको। उसके बाद आपको 2 मिशन याद रखने हैं, एक आ गया कोव मिशन, एक आ गया डब्ल्यू मैप मिशन। अब ये दोनों मिशन किस लिए भेजे गए थे, जो हमारी यूनिवर्स में रेडिएशंस निकलती हैं उनको स्टडी करने के लिए जो है नासा ने 2 मिशन भेजे हैं, एक है कोव, एक है डब्ल्यू मैप, ठीक है। कोव की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर, दैट इज कोव, कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर, एंड डब्ल्यू मैप दैट इज विकल्सन माइक्रोवेव एनिस्ट्रोपी प्रोब, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। आ जाते हैं स्टार्स पे, ठीक है। स्टार्स पे आ जाए, यूनिवर्स पढ़ लिया हमने, थ्योरी पढ़ ली, बिग बैंग थ्योरी, जॉर्ज लेमार्टे, याद रखना है, मेन है, इंपॉर्टेंट है, ओके। उसके बाद देखते हैं स्टार्स की। अब स्टार्स देखो, हम स्टार्स देखते हैं यूनिवर्स में, है ना, मतलब हम आसमान में देखते हैं रात को, तो स्टार्स हमें देखने को मिलते हैं। क्या है ये स्टार्स जो है ये गैसेस से बने हुए हैं, ठीक है। मेन आपको पता होना चाहिए यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा जो गैस है वो हमारी हाइड्रोजन है और उससे कम हीलियम है, ठीक है, याद ना। और हॉट बर्निंग गैसेस से हमारे स्टार्स बने होते हैं, ठीक है। और एक बात आपको और याद रखना है कि स्टार्स की जो है वो अपनी लाइट होती है, ठीक है, दे प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, ठीक है, ओके। ये हो गया हमारे यहाँ पर। उसके बाद अगर हम बात करें, स्टार्स हो गए बर्निंग हॉट गैसेस से बने हुए हैं, अपनी लाइट है उनके पास। न्यूट्रॉन स्टार्स क्या हो गए, न्यूट्रॉन स्टार्स हो गए जब बहुत ही ज़्यादा सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो, उससे स्टार बने, उससे कोई स्टार बने तो उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रॉन स्टार बोलेंगे, ठीक है। और पल्सर क्या हो गया, अब देखो यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखनी है। स्टार्स पढ़ लिए, हॉट बर्निंग गैसेस, न्यूट्रॉन स्टार्स हो गए जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन से बनते हैं। और पल्सर स्टार्स वो होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा फास्ट रोटेट करते हैं ना, ठीक है, जिनकी रोटेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाईली हाई मैग्नेटाइज जो रोटेशन होती है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम पल्सर स्टार्स, ठीक है। और अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्स के लिए जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, पहला पूछा जाता है कि स्टार जो है वो किस चीज़ से बने हुए हैं, तो हॉट बर्निंग गैसेस से बने गए हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन स्टार्स भी पूछ सकते हैं कि वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन से बनते हैं, ठीक है ना। तो पल्सर जो है ये भी क्या है, एक न्यूट्रॉन स्टार ही है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है पल्सर क्या है, तो पल्सर भी न्यूट्रॉन स्टार है। अब बात करते हैं कि जो स्टार का कलर जो है वो क्या इंडिकेट करता है। देखिए क्वेश्चन ये भी आता है कि स्टार्स के जो कलर होता है वो क्या इंडिकेट करता है, तो वो इंडिकेट करता है टेम्परेचर कैसा है उसके ऊपर, ठीक है। देखो जैसे कि अगर हम बात करें, हम देखते हैं, अगर आसमान में देखा होगा आपने कि कुछ स्टार्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं ना, बहुत ज़्यादा चमक रहे होते हैं, कुछ जो होते हैं थोड़े से डिम से होते हैं, है ना, कुछ ब्लू कलर दे रहे होते हैं, कुछ येलो, है ना, ऑरेंज, रेड, इस तरह से अलग अलग कलर हमें देखने को मिलते हैं। बिल्कुल ऐसे मैं नहीं बोलूँगी मल्टी कलर होते हैं, पर कहीं ना कहीं वो कुछ कलर जो है वो कुछ कलर हमें दिख रहे होते हैं, है ना, अलग अलग तरीके के। तो वही मैं बात कर रही हूँ कि जो स्टार्स के जो कलर होते हैं वो बताते हैं कि स्टार्स के ऊपर टेम्परेचर जो है वो किस तरह का है, ठीक है। अगर ब्लू कलर होगा तो हम बताएंगे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा ना, जिस स्टार पे कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, तो हम बताएंगे कि अगर ब्लू कलर का स्टार है तो वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा अगर वाइट, येलो, ऑरेंज, रेड स्टार्स होंगे तो हम बोलेंगे कि वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा कम है ना, एज कंपेरिजन टू उस स्टार्स के जहाँ पर ब्लू कलर हमें दिख रहा हो, ठीक है। तो ये हो गया स्टार्स का, समझ आ गया। बात करते हैं हम कुछ स्टार्स होते हैं, जैसे यहाँ पे प्रोटोस्टार, ठीक है, प्रोटोस्टार, ठीक है। जो प्रोटोस्टार होता है वो क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि जब आपकी जो कोर होती है ना, कोर हीलियम से बनी होती है, जो स्टार्स की होती है ना कोर हीलियम से बनी होती है। अब जो वो हैवी अगर होना शुरू हो जाए, ठीक है, उसको अगर हैवी होना शुरू हो जाए और उसकी आउटर लेयर एक्सपैंड होना शुरू हो जाए ना, जस्ट स्टार्ट हो रही है वो एक्सपैंड हो रही है, तो उसको बोलेंगे प्रोटोस्टार, ठीक है। प्रोटोस्टार स्टार्स के इतना डीप में नहीं आता है, लेकिन जस्ट बिकॉज बुक पे लिखा हुआ है तो मुझे हर एक चीज़ आपको समझानी है, ठीक है। थोड़ी ही समझ आए आपको, दिमाग के अंदर आपके एक बार ही आ जानी चाहिए कि हाँ
ये चीज़ इस तरह से है। फिर जब आप इस बुक को रीड करोगे ना तो सारी चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद ही समझ आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो रेड जाइंट क्या होता है, देखो रेड जाइंट क्या होता है, जब कोई स्टार जो है वो रेड होना शुरू हो जाए ना और स्वेल होना शुरू हो जाए, उसको बोलेंगे रेड जाइंट या रेड स्टार भी हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं वाइट ड्वार्फ। वाइट ड्वार्फ क्या होता है, जब कोई स्टार है, ठीक है, उसका अगर मास जो है ना वो सन से कम है, ऐसे जो मैक्सिमम जो स्टार्स होते हैं ना वो सारे के सारे सन से बड़े ही हैं, ठीक है, सन से छोटा कोई स्टार नहीं होता, ठीक है। तो अगर कोई स्टार जो है वो उसकी मास जो है वो मैक्सिमम वो सन से जो है कम हो, ठीक है, और उसके बाद जो गैसेज है वो कूल और कंट्रैक्ट हो रही हो, ठीक है, ठंडी हो रही हो, ठीक है, वो जो स्टार होगा वो क्या हो जाएगा, वाइट ड्वार्फ जो है वो यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। वाइट ड्वार्फ बिकम्स द स्टार बिकम्स अ वाइट ड्वार्फ, ठीक है, ये चीज़ें समझ आ गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो क्या है। अच्छा, अगर हम नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर आ जाते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, आता है पेपरों में, तो पूछते हैं कि जो ब्राइटेस्ट स्टार जो है वो कौन सा है, सोलर सिस्टम के बाहर जो है ब्राइटेस्ट स्टार जो है वो कौन सा है, तो साइरस स्टार जो है, इसको प्रोनाउंसिएशन किसी भी तरीके से हो सकती है, साइरस हम इसको बोलेंगे, ठीक है। तो साइरस जो है वो ब्राइटेस्ट स्टार है आउटसाइड द सोलर सिस्टम, ठीक है, इसको हम डॉग स्टार भी कहते हैं, क्या कहते हैं, डॉग स्टार, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आता है डॉग स्टार किसको बोलते हैं, तो साइरस को बोलते हैं, ठीक है, याद रख लेना इस बात को। क्लोजेस्ट स्टार ओवर सोलर सिस्टम, ये क्वेश्चन भी आता है कि हमारे सोलर सिस्टम के सबसे क्लोजेस्ट स्टार जो है वो कौन सा है, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है वो क्लोजेस्ट स्टार है। उसके बाद अल्फा सेंचुरी, ये 4.2 लाइट ईयर्स अवे है। लाइट ईयर आपको पता होना चाहिए, लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस होता है कि एक साल के अंदर लाइट कितना ट्रैवल करती है ना, तो उसको बोलते हैं लाइट ईयर, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, ठीक है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी है हमारा क्लोजेस्ट स्टार ओवर सोलर सिस्टम। और अगर हम बात करें यहाँ पर उसके बाद आता है हमारे पास अल्फा सेंचुरी। अल्फा सेंचुरी जो है वो हमारा दूसरे नंबर पर आ जाता है, और फिर आता है हमारा बर्नर स्टार, ठीक है। सो ये चीज़ें आपको समझ में आई गई होगी यूनिवर्स के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आता है, ओके जी, तो यहाँ पर बात करेंगे हम किसके बारे में, ब्लैक होल के बारे में, चंद्रशेखर लिमिट के बारे में, ठीक है। तो मैं आज भी एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, सोलर सिस्टम जो है वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर बात करते हैं हमारे यहाँ पर चंद्रशेखर के बारे में आपको पढ़ना, यहाँ पर नोबेल प्राइज़ भी इनको मिला हुआ है चंद्रशेखर, ठीक है। इन्होंने चंद्रशेखर लिमिट बताई थी, ठीक है। अब बताती हूँ मैं आपको चंद्रशेखर लिमिट क्या होती है। ये इंडियन फिजिस्ट हैं, ठीक है। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि जो स्टार का जो मास है ना, मास वो कितना, उसकी अपर लिमिट क्या है, वो कितना मास हो सकता है, मतलब सन से तो बड़ा है स्टार, लेकिन कहाँ तक हो सकता है, तो 1.44 टाइम्स जो है सन के मास के बराबर होना चाहिए, मतलब उससे ज़्यादा होना चाहिए, इतना ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अपर लिमिट उन्होंने बता दी, ठीक है। अब देखो, अब कोई स्टार है वो 1.44 टाइम्स सन से ज़्यादा है और उससे भी ज़्यादा है अगर हो रहा है, ठीक है, बढ़ गया है या मतलब हो रहा है ना, तो उस कंडीशन में दो चीज़ें होती है, ठीक है, है ना। उस कंडीशन में दो चीज़ें, एक पहला क्या होगा कि वो क्या होगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा और वो न्यूट्रॉन स्टार हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक्सप्लोजन से हमने पहले ही पढ़ा कि जो न्यूट्रॉन स्टार होते हैं वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन की वजह से बनते हैं, है ना। तो वहाँ पर क्या होगा कि वो स्टार जो है वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा, या तो फिर क्या हो जाएगा, वो क्लैप्स हो जाएगा, आपस में कंपैक्ट हो जाएगा और वहाँ पे ब्लैक होल बन जाएगा, ठीक है। ब्लैक होल के बारे में आपने पढ़ा है ना, तो वहाँ पे ब्लैक होल बन जाएगा, ठीक है। तो ब्लैक होल जो है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो ब्लैक होल जो है वो हमारा कब बनता है, जब कोई स्टार जो है वो क्लैप्स हो जाए, कंपैक्ट हो जाए अंडर ग्रेविटी, ठीक है, एट द एंड ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑब्वियसली बात है कि जब वो 1.44 टाइम्स सन से बड़ा है और उससे भी ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो वो उसका एंड टाइम जो है वो है, ठीक है। ओके, सो यहाँ तक आपको स्टार्स समझ आ गया, यूनिवर्स हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया। अब कुछ यूनिट्स है, मैंने बताया लाइट ईयर के बारे में, तो लाइट ईयर के बारे में क्वेश्चन पूछा था, लाइट ईयर क्या है, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज लाइट ईयर, तो लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस है, ठीक है। लाइट ईयर है, ईयर पूछ के आपको लगेगा टाइम है, जी टाइम नहीं है, ये डिस्टेंस है। एक लाइट नहीं, लाइट जो है वो एक साल के अंदर कितना ट्रैवल करती है उसको बोलते हैं, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लाइट ईयर, ठीक है। सो इसका आपके वैल्यू भी याद रखना कि 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, क्या बोला, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर जो है वो ट्रैवल करती है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है कि सन और अर्थ के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलेंगे। वो कितना है, 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। ये एवरेज हमने लगा के चला हुआ है कि अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना है, 150 मिलियन किलोमीटर है, ठीक है। पार्सेक क्या होता है, पार्सेक होता है कि अर्थ के बीच में और किसी स्टार के बीच में या किसी भी हेवनली बॉडी के बीच में अगर हम बात करें तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ पर मेनली स्टार ही है, डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द स्टार, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, पार्सेक बोलेंगे। और एक्चुअल लेंथ जो है वो कितनी होती है, 3.262 लाइट ईयर्स, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। लाइट ईयर हमने देख लिया 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट देख लिया हमने 150 मिलियन किलोमीटर, और पार्सेक देख लिया हमने 3.262 लाइट ईयर्स, ठीक है। ओके, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। सोलर सिस्टम में आपको कल पढ़ाऊंगी। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, ओके।